ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने? अब किसी भी साकारी और आकारी देवता से बुद्धि योग मत लगाओ। भंबोर को आग लगने वाली है तो इस भंबोर को तो अब आग लगने ही वाली है। नष्टो मोहाबनोस। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। वो हमारा पिता भी है तो दादा भी है। तो दादा से वर्षा हमको मिलता है, तो वर्षा क्या मिलता है? स्वर्ग का, है ना। हमारी रेस है। पास विद ऑनर होने की हमारी ये रेस चल रही है। पढ़ाई है ना, पढ़ाई है ये। बाबा कहते हैं ये दुनिया अब कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इससे मोह नष्ट करना है। हमारा व्याभिचारी एक बाप से जुटा प्यार, एक बाप से जुटाना है। तुम्हारा प्यार एक बाप से होना चाहिए, जुटना चाहिए। और अभी है राम संप्रदाय। अभी हम राम संप्रदाय के बने हैं। और मुझे याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलीवेड बाबू। अब मुझे याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाबू। मैं आया हूँ, तुम कहाँ फंसे पड़े हो इधर उधर। घर जाना है, मुझे याद करो। और ब्रह्मा के 3 बच्चे। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर। मेरे 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु और शंकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करेंगे। बाबा दलाल बन के आते हैं। बाबा दलाल बन के दलाल बनकर नहीं, दलाल तो ब्रह्मा बाबा है बीच में, है ना। शिव बाबा ये दुनिया कब्रिस्तान है। समझना पड़ेगा, ये दुनिया कब्रिस्तान है, नहीं तो फिर बुद्धि योग निकलेगा क्या? नहीं। कल बाबा ने ये भी कहा, बात सारी किसकी है? बुद्धि योग की। कि बुद्धि को हमारे काय में आनंद आता है, ज्ञान में आता है कि पुराने संसार में आता है। अगर आता है तो उससे क्या करो? बुद्धि योग को निकालो। हमें प्रतिज्ञा करना है कि हम काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे, हम ज्ञान चिता पर चढ़ेंगे। ज्ञान चिता पर चढ़ेंगे। जब शरीर जर्जर होता है तो दूसरा से जन्म लेता है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस करना है हमको। बाबा कहते हैं सब संग छोड़ो और एक संग। बस अब सब संग छोड़ो, एक संग मुझसे जोड़ो। कल बाबा ने माताओं की भी बहुत महिमा की। माताओं को आगे रखो, माताओं को। माया 3 दाने देती है। हाँ, मतलब वो खेल से बाबा ने उसका एग्जाम्पल से बताया कि कैसे होता है, हम चाहते क्या है, माया करवाती क्या है। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं होना चाहिए, ये क्यों, ऐसा क्यों, है ना। कल बाबा ने वो विशेष पॉइंट और क्या बताई थी? बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बढ़ाते जाओ। अच्छा, सुनते हैं आज की वाणी। वाणी है बाबा की 23 तारीख की। सार में कहते बाबा, मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। अब हमारा सरनेम क्या हो गया? मैं आत्मा बीके हूँ। बीके, है ना। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारिया। अपना सरनेम सदा याद रखो, तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। कौन सा कुल है हमारा? ईश्वरीय कुल। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। मैनर्स, आदतें बड़ी रॉयल चाहिए। देखो बाबा ने कहा तुम देवताओं से भी ऊंच हो। क्यों? क्यों? हम ब्राह्मण हैं, अभी हम ईश्वर को जानते हैं। जब हम देवकुल में जन्म लेंगे तो ईश्वर पता होगा क्या? नहीं। अभी हमको ईश्वर की
गोद मिली है, इसलिए तुम कैसे हो, देवताओं से भी ऊंच हो, है ना। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है। कि बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है। वो कभी भी हर्षित मुक्त रहते हैं, हर्षित मुक्त रहते हैं और चिंता मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। देखो बाबा क्या कहते, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारा यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं। देवी देवताओं के चित्रों को सभी प्यार करते हैं ना। कि बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है। तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। लक्ष्मी नारायण के चित्र हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। कैसा बना रहे बाबा हमको, मीठा। तुम्हें तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालना है। और गीत है आज का, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और बाबा ने हमको कितना सारा प्यार दे दिया, देखो। अच्छा, ओम शांति। यह महिमा, यह किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है। भगवान की महिमा में गाते हैं ना। और भक्ति मार्ग में कह दिया कि सुख भी तू देता और दुख भी तू देता। कॉन्ट्रास्ट है ना। यह किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है। यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं। कहा जाता है तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत है जो शादी नहीं करते, बहुत है जो बिगड़ संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान। गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी बहुत लोग रहते हैं पवित्र। उसकी हिस्ट्री है। कहा जाता है, कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए, कोई कहता है हमको ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, तो वास्तव में कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान सुनाओ। कहते ना ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ज्ञान सुनाओ। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं। किसको? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। कल भी मुरली में बाबा ने कहा कि हे ब्रह्मा कुमार कुमारिया, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम जानते हो इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। हम है गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। देखो, ईश्वर की संतान पूरी दुनिया है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारिया हम हैं, थोड़े हैं। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे, तो फिर अपने को बाप कह न सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारी हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। ब्रह्मा को बाबा मम्मा कहते ना।
बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोतरे पोत्रिया ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्लियर है ना अब तो सभी को? भारत में अनेक शास्त्र वेद पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया है किसने? शिव बाबा ने। शिव बाबा ने, है ना? परम पिता परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती है। पानी की गंगा से थोड़े ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सद्गति अर्थात कहते हैं हमारी सद्गति करो। सद्गति अर्थात जीवन और बाबा का उत्तर, सद्गति का मतलब देखो दो बातें हैं, गति और सद्गति। गति का मतलब क्या है? अपने घर चले जाना। और सद्गति का मतलब क्या है? पावन बनकर जाना, पावन बनना, है ना? तो सद्गति अर्थात पावन बनना, जीते जी। यह तो है ही तमो प्रधान दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे? वापस तो जा न सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। उस ज्ञान के सागर से प्रैक्टिकल में हम ज्ञान सुन रहे हैं। और अभी प्रैक्टिकल में हम प्यार के सागर का प्यार भी महसूस कर रहे हैं। पवित्रता का सागर है तो अभी वो हमको प्रैक्टिकल में पवित्र बना रहा है। यह कोई कॉपी कर न सके। भल ऐसे बहुत है जो कहते हैं कि हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं, ये ज्ञान और कहीं मिल सकता नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है ना, वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भल ड्रेस भी यह पहने, परंतु यह कैसे कहे कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं? कोई कह सकता है? नहीं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। शिव ने इनको नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं जानता हूँ। हमारे 84 जन्मों को भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते। हमको तो साधु ने संतों ने बता दिया कि तुम क्या बनते हो, 84 लाख जन्म लेते हो, जानवर कुत्ता बिल्ली आदि बनते हो। और भगवान क्या समझाते हमको? नहीं, तुम कौन थे? उच्च कुल के देवी और देवता। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम पर पैर और चोटी है, इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है ना। अब है अंत। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया और अब क्या है? अंत। अब अंत है, दुनिया बदल नहीं बनना है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा ना। संग जैसा रंग, वो है प्यारा, तो हमको भी प्यारा बनाएगा ना। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं, है ना। लक्ष्मी नारायण को देखने से खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है ना। अब दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। तुम जानते हो, बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर तो नहीं कहेंगे। कभी सुना कि नारायण ने ये ज्ञान दिया, लक्ष्मी ने ये ज्ञान दिया? नहीं सुना।
वह इस ज्ञान योग से ऐसे बनी, अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं कि सब मिलकर एक हो जाएंगे। हो सकता क्या? नहीं हो सकता। नहीं, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। जब एक राज्य था तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर किसको कहेंगे? आत्मा को कहेंगे। ईश्वर हाजिरा हजूर नहीं है। सर्वव्यापी कौन है? आत्मा। परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है। ऐसे नहीं कि सब में कौन नहीं है? सब में कौन है और सब में कौन नहीं है? क्या कहेंगे? परमात्मा नहीं है। आत्मा है, सब में परमात्मा नहीं है। हाँ, सब में कौन है? आत्मा है। सब में परमात्मा नहीं है। और वो आत्मा ही क्या बनती है? सतो रजो तमो बनती है ना? तो ऐसे नहीं सब में परमात्मा है, तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की तो बात ही नहीं। अब तुम साकार में हो, जैसे इन आँखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? अरे, आत्मा ही इन आँखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को तुम इन आँखों से कैसे देख सकेंगे? आत्मा और परमात्मा जानने और समझने की चीज है, स्थूल आंखों से देखने की नहीं। फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? ये बात तो हम सर्विस में बता सकते ना कि देखो तुम ही आत्मा हो, तुम अपने आप को नहीं देख सकते तो परमात्मा को तुम कैसे देखेंगे? कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो, लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, तुमने बहुत पुण्य किया था, बाप के आगे तन मन धन समर्पण किया था, अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। इस पढ़ाई से हम क्या बन रहे हैं? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे, न कि आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, इसने भी अर्पण किया ना, तन भी सच्ची सेवा में दिया, माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। रोज बाबा माताओं की महिमा करते ही हैं कि माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम, बाबा ही कहते वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर, किस फादर को बुलाते हैं समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो, मनुष्य कितना प्यार करते हैं, हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले अभी हम ईश्वरीय कुल के हैं और पहले रावण के आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं।
गांधी जी की ताकत नहीं कि रामराज्य स्थापन कर दे, वो तो सिर्फ शिव बाबा की ताकत है। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंचते ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी तो यहाँ ही होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सबका विनाश सामने खड़ा है। अभी देखो आप कि अमेरिका है, रूस है, चाइना है, जापान है, किसी भी देश में अगर कोई लोग रहते हैं और उनको अगर भगवान को पाने की इच्छा होती है तो वो कौन से देश में आते? भारत में आते। कभी सुना कि कोई अमेरिका गया भगवान की खोज में, कोई चाइना गया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को अंदर में पता है कि भगवान अगर मिलेगा तो भारत में, चाहे कितनी प्रगति कर ले पूरी दुनिया में। तो इसमें भारत की तीर्थ स्थान है ना बोलते। हाँ, लेकिन भारत में ही क्यों आते, ये बुद्धि से समझने की बात है ना, क्योंकि भारत में भगवान जरूर आया होगा ना। होगा नहीं, आया है। मतलब जैसे कि उनको भी पूछो कि तुम भारत में क्यों आते हो, तो उनके पास में कोई जवाब है क्या? क्यों नहीं जाते तुम अमेरिका में, क्यों नहीं जाते तुम चाइना में भगवान को ढूंढने, भारत में ही क्यों आते हैं? भारत में भगवान आए थे, आए हुए हैं, है ना। तो सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए, है हमको इतना नशा? यहां से घर जाते हो, भूल जाती है। दर्शक भूल जाते हैं। खुद ही बोल रहे यहाँ से घर जाते हो तो मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है, मनमना भव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है, देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, यह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सावरेंटी इज योर फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में देवी मैनर्स होना चाहिए, तुम बच्चों में अब देवी मैनर्स होना चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो ना, तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। चलो बाकी नहीं तो तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकालो। आज की धारणा क्या है? सदैव मीठा बोलना चाहिए, है ना। भल भल यह आंखें है, लेकिन स्वर्ग और मूल वतन को देखो। भले ये आंखें हैं, लेकिन इससे क्या करो? स्वर्ग और मूल वतन को देखो। देख सकते ना। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान का नेत्र कौन सा है फिर? कहाँ मिला हमको ज्ञान का नेत्र? तीसरा नेत्र कौन सा है हमारा? बुद्धि। हमारा तीसरा नेत्र कौन सा है? जैसे इस शरीर को ये दो आंखें हैं, ऐसे आत्मा को बुद्धि रूपी आंख है। उससे क्या करो? स्वर्ग को देखो, अपने घर परम धाम को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अकल की दाढ़ निकलती है ना, बाबा को सब पता है, अकल की दाढ़ निकलती है ना, ऐसी तुमको क्या मिला? अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस नेत्र से क्या देखेंगे? मूल वतन और स्वर्ग देखो बैठे बैठे, है ना। जैसे अकल की दाढ़ निकलती है, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते।
रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। तो हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। क्या करेंगे? एक दूसरे से गुण उठाएंगे। हर एक में कोई ना कोई अच्छा गुण है ना, तो क्या करेंगे? गुण उठाएंगे। हर एक में अवगुण भी है, गुण भी है, तो क्या करेंगे? अवगुणों को डोंट केयर करेंगे, एक दूसरे के अवगुणों को नहीं देखेंगे, वो बाबा बदल ही देंगे और एक दूसरे के गुणों को उठाएंगे। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है। आप लोगों ने नहीं देखा उनको, हम लोगों ने देखा है ना। उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना, उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सयानी और मीठी बच्ची है, शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। जो खुद याद में रहेगा, किसी को देखेगा तो उसको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो न सके, यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। यहाँ तो सुख भी कैसा? अल्पकाल का है, शांति भी कैसी? अल्पकाल की है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह ब्रह्मा वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो पवित्र बनो, हमें रोज अमृत वेला करना ही है, रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, हमें रोज सारा दिन बाबा की याद में सर्विस करना है। हमें रोज 6:30 से 7:30 योग करना है। हमें रात्रि बाबा को चाट देकर सोना है। फिर रात्रि का क्लास है, इसको क्रोध नहीं करना। दीदियों का प्रोग्राम भी धूमधाम से मनाना है ना। रात्रि का क्लास है 9/4/68 का। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए, देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। जहाँ भी ऐसे सम्मेलन हो तो उनको बताओ कि सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था जो ताली बजे। एक ही बेटा हो तो, है ना। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो कहाँ थी? सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। ये बातें कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिर ही है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये चित्र क्यों लगाए हमने बाहर? ताकि कोई भी कुतूहल से देखे, अंदर आए और सुने, समझे इस ज्ञान को। यह तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला न सके।
यह भी लिखना है कि सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह क्लियर लिख देना चाहिए जो भल मनुष्य पढ़े। सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग तो कोई भी सिखला नहीं सकते। विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं योग सीखने के लिए, उनको क्या सिखा देते? प्राणायाम सिखा देंगे, योगासन सिखा देंगे, और मन को क्या करो, एक इसमें स्थित कर दो, एक विचार में स्थित कर दो, ऐसे योग सिखा देते सजयोग के नाम पर। मन कभी एक विचार में स्थित हो सकता क्या? नहीं। बाबा मन को सुमन बनाते हैं। वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना किसका काम है? एक बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करके पॉइंट समझाना है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है ना। यह है ही मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है यह है मृत्यु लोक, और नई दुनिया है अमर लोक। अमरलोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। क्यों कहा जाता है उसको अमरलोक? क्योंकि वहां पर आयु कैसी होती है? शरीर की लंबी आयु होती है, और लंबी भी परफेक्ट 150 के ऊपर ही होगी, उसके पहले कोई शरीर नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर मृत्यु लोक में किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। 180 तो बोला था। हाँ, 150 से 180 के बीच में होती है वहाँ पे आयु, है ना। तो अमर ऐसे नहीं है कि शरीर छोड़ते ही नहीं है, शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन अकाले मृत्यु नहीं होती, रोगी शरीर नहीं होता, कोई बीमारी आदि नहीं होती है ना। तो ये सारी बातें कैसी है, समझने की बातें है। अमर होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ेंगे ही नहीं। अगर शरीर नहीं छोड़ेंगे बोर हो जाएंगे ना, ये पॉसिबल नहीं है ना, भक्ति मार्ग की जो बातें बताई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते, क्योंकि रात्रि का क्लास था ना ये। अच्छा, अभी बताओ बाबा ने आज क्या क्या बताया। योग से विकर्म विनाश होगा। हाँ, योग से क्या होंगे? विकर्म विनाश होंगे। और आपका ब्रह्माधारा ब्रह्म कुमार कुमार का ज्ञान दे रहे हैं। तुमको कहा जाएगा ब्रह्मा कुमार और कुमारिया, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारिया। और सबसे मीठा बनना है, सबसे। बाबा कहते कैसे बनो? एकदम मीठा बनो। बाबा आया है। हमारी आदतें बहुत रॉयल होना चाहिए। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होना चाहिए। हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी, है ना। ये नाजिर आत्मा को कहते हैं। हाजिर और नाजिर आत्मा है, सर्वव्यापी आत्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। परमात्मा सर्वव्यापी है तो तुम कसम किसकी उठाते हो? फिर पूछो उनको। सबका विनाश होना है। सब अब तो विनाश होना है इसका। आप क्या आप आकर हमको प्यारा बनाते मीठा बनाते हैं, प्यारा बनाते। संजू दादा, बाबा कहते हैं ये हमारा ईश्वरीय स्कूल ये हमारा ईश्वरीय कुल है। इसके पहले हम कौन से कुल में थे? आसुरी कुल में थे। बाबा मुझे वर्ड वर्ड आलूबार जाता है अथॉरिटी। मैं ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। कहीं कॉन्फ्रेंस में जाओ तो तुम बता सकते हो कि विश्व में शांति स्थापन सिर्फ एक भाव कर सकते हैं। बुद्धि ज्ञान का तीसरा नेत्र है। बुद्धि ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है। अभी तुमको मिला है ना। ज्ञान की बूटी है मन मना भव। ज्ञान की बूटी ही है मन मना भव। इस बुद्धि के तीसरे नेत्र से अब क्या देखना है? बाबा कहते मुक्ति धाम और स्वर्ग को देखो बुद्धि से, है ना। और बच्चों को दैवीय मैनर्स होना चाहिए। देवीय मैनर्स होना चाहिए तुम्हारे। हमको भी घर में माँ बाप सिखाते ना,
आदतें अच्छी होना चाहिए, ऐसे हमको भी शिव बाबा की सेवा तन मन धन से करना है। अभी तुम अर्पण कर ही रहे हो, तुम अर्पण करोगे तो तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। इस बनने की यात्रा में ही तो हम सब कुछ बाबा को अर्पण कर रहे हैं। सतयुग में ही एक धर्म एक राज्य होता है। सतयुग में ही सभी को समझाओ कॉन्फ्रेंस में जाके कि तुम चाहते हो कि शांति स्थापन हो जाए, तो वो तो यहाँ पर हो नहीं सकती। वो तो कब थी? सतयुग में थी, जब एक ही धर्म एक ही राज्य था। शांत बैठने की रॉयल्टी चाहिए। शांत बैठने में भी रॉयल्टी चाहिए। निराकार एक शिव बाबा है। और भगवान ने हमको तीसरा नेत्र दिया। तीसरा नेत्र दिया है। अब दुनिया को देखकर कोई फायदे की बात नहीं। उस तीसरे नेत्र से क्या करो? अपने मुक्ति धाम को देखो, अपने स्वर्ग को देखो, अपने ज्ञान का चिंतन करो। जितना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना उतना वो नेत्र हमारा शुद्ध होता जाएगा, बुद्धि रूपी नेत्र। और बाबा मन को सुमन जैसा। बाबा ना दुनिया में तो सिखाते हैं कि मन को क्या करो? वश में करो, उसको एक विचार में डालो। लेकिन हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, मन भटकता है, तो बाबा ने क्या किया? उसी मन को सुमन बना दिया। और अलग अलग तरह से भी ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आत्मा पावन बन जाएगी, है ना। सद्गति किसको कहा जाता? पावन बनने को सद्गति कहा जाता है। योग है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करना है। दूसरी पॉइंट है, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। विश्लेषण है, महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों में संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। जो समय पर फुल पास होता है तो उसको कहेंगे पास विद ऑनर। धर्मराज भी उनको ऑनर देता है ना। चाहते हैं क्रोध नहीं करना, कर लिया और बाद में बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब टाइम पर ज्ञान और योग उपयोग में नहीं आया, तो फिर क्या होंगे? ये संस्कार पढ़ते जाएंगे ना। इसलिए क्या करो? टाइम पर ज्ञान और योग को उपयोग करो। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। अच्छा, सार्थ आज का, मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंच हो, तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल होना चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हों,
इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो, बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। और गीत था आज का, तू प्यार का सागर है। अच्छा, ओम शांति। रोशनी हूँ।